Hello friends, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Today I am going to discuss with you about a great nature poet, William Wordsworth. William Wordsworth is a great character inside of English TGT. Dear friends, I have made two videos about John Milton's biography and also John Galsworthy biographies. And today I am going to share with you biography of William Wordsworth in हिंदी पॉइंट बाय पॉइंट। प्यारे दोस्तों, मैं हिंदी में पॉइंट बाय पॉइंट विलियम वर्ड्सवर्थ के जीवन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि हिंदी में जो चीज़ें हम लर्न करते हैं हमारे दिमाग में बैठ जाती है, क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग है, मातृभाषा जो है हिंदी होती है, जिससे हमें आसानी होती है कोई चीज़ माइंड में स्टोर करने में। इंग्लिश वर्जन समझ में आता है, खूब समझ में आता है, क्योंकि आप सब इंग्लिश कंपटीटर हैं, बट कहीं न कहीं स्टोरेज में प्रॉब्लम आती है, कुछ दिन बाद जल्दी भूल जाता है इन कंपैरिजन दैन हिंदी। तो हिंदी में आप समझें और इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखें, इट विल बी बेटर फॉर यू। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ड्सवर्थ साहब का जन्म 7 अप्रैल 1770 में काकरमाउथ कम्बरलैंड में हुआ था। इनकी डेथ 23 अप्रैल को मानी जाती है, 23 अप्रैल 1850, और डेथ का रीज़न था प्लेउरसी नामक बीमारी। इनकी लाइफ स्पैन थी 80 साल। 80 साल की जीवन इन्होंने जिया। प्लेउरसी नामक बीमारी से इनकी डेथ हुई। प्लेउरसी वाज अ डिजीज़ इन विच इंक्रीज द चेस्ट टिश्यूज़। ऐसी बीमारी होती है जिसमें चेस्ट के टिश्यूज़ बढ़ जाते हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनको ग्रासमेयर चर्चयार्ड में दफनाया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बरी किया गया ग्रासमेयर चर्चयार्ड में। इनके पिता जॉन वर्ड्सवर्थ अटॉर्नी एट लॉ थे। अटॉर्नी एट लॉ थे मीन्स पोजीशन होता है, अटॉर्नी के पद पर तैनात थे। इनकी माता का नाम एनी कुक्सन था। वर्ड्सवर्थ 5 बच्चों में से दूसरे नंबर पे थे। इनसे 5 सिबलिंग थे एंड वर्ड्सवर्थ उनमें से दूसरे नंबर के थे। ऐसा भी माना जाता है ही वॉज अ हॉट टेम्पर्ड पर्सन, मीन्स गुस्सैल टाइप के पर्सन थे, मूडी टाइप के पर्सन थे। और 1778 में इनकी मदर का डेथ हो जाता है। उस समय इनकी आयु 8 साल थी। इनके रिलेटिव्स ने इन्हें हॉक्सहेड स्कूल भेज दिया। हॉक्सहेड, इसका मतलब इनकी प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा हॉक्सहेड स्कूल में ही हुई थी। आगे देखते हैं 1787 मीन्स 1887 में इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का सेंट जॉन कॉलेज ज्वाइन किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी था और स्कूल का नाम था सेंट जॉन कॉलेज। इसमें इन्होंने दाखिला लिया था और उस स्कूल में एक बड़ी ही पॉपुलर टीचर थी, टीचर विलियम टेलर ने इनको लिखने के लिए इंस्पायर किया। मीन्स कंपोजिशन, पोइट्री, कुछ भी राइटिंग लिखने के लिए उनको प्रेरित किया, और तभी से इनके माइंड में कविता लिखने की एक्साइटमेंट बढ़ी। एंड नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ ने अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं थे। स्टार्टिंग लाइफ में ये एजुकेशन के प्रति बड़े सीरियस नहीं थे, और सीरियसपन कौन लाया? इनकी टीचर विलियम टेलर। और ऐसा भी माना जाता है दोस्तों
कि मैरी स्टुअर्ट के साथ इनकी कुछ समय के लिए लव अफेयर भी था, और यह उनकी कॉलेज लाइफ के समय था जब वो सेंट जॉन कॉलेज में स्टडी किया करते थे। बट इसके कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं मिलते हैं, ऐसा माना जाता है, लेकिन किसी प्रमाणित तथ्य सामने नहीं आए हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने लगभग अप्रोक्सीमेटली 500 सोनेट लिखे हैं, टोटल 500 सोनेट इन्होंने लिखा है। इन्हें ग्रीक स्पेलिंग रॉन्ग है दोस्तों, बना लीजिएगा। ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, इन भाषाओं पर वर्ड्सवर्थ साहब की बहुत ही अच्छी पकड़ थी। और राजनीति में माइकल बायोपी इनके पहले अध्यापक थे, जिनसे इन्होंने राजनीति के कुछ गुण सीखे। आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1843 में इन्हें पोएट लॉरिएट सेलेक्ट किया गया था, जो कि डेथ टाइम तक बने रहे, मीन्स 1850 तक पोएट लॉरिएट के पद पर बने रहे। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मैरिज की। 1802 में इन्होंने मैरी हचिंसन से शादी की थी। 1802 में मैरी हचिंसन से इन्होंने शादी की, जो कि इनकी कजिन थी। ऐसा माना जाता है कि वर्ड्सवर्थ ने अपने कजिन से साथ मैरिज किया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। द प्रिल्यूड, जो कि इनकी लाइफ का सबसे ही अच्छा कंपोजिशन, फेमस कंपोजिशन माना जाता है। इट्स अ बायोग्राफिकल कंपोजिशन, वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी पर आधारित है। इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। वैसे तो लिखा गया था 1799 में प्रिल्यूड लिखना स्टार्ट कर दिए थे, और 1805 में कंप्लीट हुआ था, बट पब्लिश हुआ 1850 में, वो भी आफ्टर 3 मंथ ऑफ द डेथ, मृत्यु के 3 महीने बाद इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने प्रिल्यूड पब्लिश करवाया था। प्रिल्यूड का एक सब टाइटल है ग्रोथ ऑफ द पोएट्स माइंड, ग्रोथ ऑफ द पोएट माइंड्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं 1790 और 1791 में वर्ड्सवर्थ ने 2 बार फ्रांस की यात्रा किया, और जब 1791 में फ्रांस गए, उस समय इनका लव अफेयर हुआ वेलन एनेट से, और वेलन एनेट से एक चाइल्ड का जन्म हुआ, एक बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम था कैरोलाइन। बट वो जन्म के बाद कभी भी अपनी उस बच्ची से नहीं मिले, कैरोलाइन से नहीं मिले। आगे बढ़ते हैं। एक टोरी ग्रुप से भी बिलोंग करते थे। टोरी ग्रुप क्या था दोस्तों? टोरी एंड विंग्स। ये उस समय लंदन, इंग्लैंड के 2 ग्रुप हुआ करते, पॉलिटिकल, राजनीतिक कम्युनिटी थे, जिसमें टोरी ग्रुप से इनका जुड़ाव था। नेक्स्ट पॉइंट है, बड़ा ही न्यू पॉइंट है। ओर्लिन में इन्हें मैरी एनी से लव हुआ, बट दोस्तों बता दूं, इसकी चर्चा, इसका मेंशन किसी ऑथेंटिक बुक में नहीं मिलता, इसलिए इसको हम कट करते हैं। इट मीन्स जब तक कोई मैटर्स ऑथेंटिक बुक में ना मिले तो उसको हम बिलीव नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में रहने के दौरान इन्होंने डिस्क्रिप्टिव स्केच लिखा था, जो कि इनका फर्स्ट कंपोजिशन माना जाता है, और 17
1798 1798 में मशहूर सभी जानते हैं दोस्तों लिरिकल बैलाड पब्लिश हुआ विद द कोऑपरेशन ऑफ कॉलरिज। रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत भी मानी जाती है और क्लासिकल मूवमेंट का अंत भी इसी से माना जाता है। और इसमें जैसा कि आपको जानकारी भी होगी 23 पोएम थे। लिरिकल बैलाड में टोटल 23 पोएम थे, जिनमें से 4 कॉलरिज ने लिखा था और 19 वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। लिरिकल बैलाड का फर्स्ट पोएम कॉलरिज के द्वारा लिखा गया था, एंशियंट मैरिनर, राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। एंड लास्ट दोस्तों, फर्स्ट एंड लास्ट इम्पोर्टेंट है। एंड लास्ट पोएम लिरिकल बैलाड का है टिटन अब्बे, तो इसको भी ध्यान रखिए। फर्स्ट पोएम ऑफ द लिरिकल बैलाड इज राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर बाय कॉलरिज एंड लास्ट पोएम बाय द वर्ड्सवर्थ टिटन अब्बे। दोस्तों आगे कुछ हम उनके फैमिली ट्री के बारे में देखते हैं। दिए गए प्रमाणों के आधार पर दोस्तों माना जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को 5 सन हुए, 5 बच्चे थे टोटल। फर्स्ट जॉन वर्ड्सवर्थ 18 जून 1803 में जन्म हुआ, 1875 तक जिंदा रहे। जबकि पहले ही मैंने आपको बताया मैरी हचिंसन से इनका मैरिज 1802 में हुआ, तो 1802 में मैरिज हुआ, 1803 में जॉन वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ। अब जॉन वर्ड्सवर्थ मैरिड 4 टाइम। अब जॉन वर्ड्सवर्थ जो कि वर्ड्सवर्थ के बच्चे थे, इन्होंने 4 बार शादियाँ की, 4 बार शादियाँ की हैं। मैं दिखा दूँ वीडियो थोड़ा इस्तेमाल करके, देखिए। इसाबेल पहली वाइफ थी जॉन वर्ड्सवर्थ, एंड इनके चिल्ड्रन जैन, हेनरी, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना जानते रहिए बच्चों के बारे में। हेलन रॉस, मैरी एन एंड मैरी गैम्बल। आगे देखते हैं डोरा उनकी चाइल्ड थी, डोरा वर्ड्सवर्थ, जिनका जन्म 16 अगस्त 1804 में हुआ और 9 जुलाई 1847 उनकी डेथ हो गई। डोरा वर्ड्सवर्थ की मैरिज एडवर्ड क्विलिनन से हुआ। कब हुआ? 1841 में। और नेक्स्ट बेटे का नाम थॉमस वर्ड्सवर्थ था, जिनका जन्म 15 जून 1806 में हुआ और 1 दिसंबर 1812 में इनकी डेथ भी हो गई थी, छोटी उम्र में। एंड कैथरीन वर्ड्सवर्थ 6 सितंबर 1808 में इनका जन्म हुआ और 4 जून 1812 को डेथ हो गई। आगे विलियम वर्ड्सवर्थ, अपने ही खुद के नाम पर इनका नामकरण किया, विलियम वर्ड्सवर्थ, निकनेम विली कहा जाता है। इनका जन्म 12 मई 1810 को हुआ और 1883 में डेथ हो जाती है। मैरिड फैनी ग्राहम एंड हैड 4 चाइल्ड, इनके भी 4 बच्चे थे, मैरी, लुइसा, विलियम, रेजिनाल्ड एंड गॉर्डन। दोस्तों इस प्रकार से आपने वर्ड्सवर्थ और उनके 5 बच्चों के बारे में देखा। एक बार मैं फिर से दिखा दूं आपको 5 चिल्ड्रन के बारे में, उनके मैरिज, उनकी लाइफ स्पैन, बर्थ कब हुआ एंड डेथ कब हुई। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यूट एज अ राइटर उन्होंने 1787 में एक सोनेट के साथ किया था, जो कि द यूरोपियन मैगजीन में पब्लिश हुआ था। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट सोनेट पब्लिश्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1787 एंड पब्लिश्ड इन
द मैगजीन यूरोपियन मैगजीन। आगे इन्होंने अपनी बीए की डिग्री 1791 में कंप्लीट किया था सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज से, और 1791 में ही वो फ्रांस गए थे। वेलन एनेट से लव अफेयर हुआ, कैरोलाइन बच्ची भी हुई। आगे बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ ने कई रचनाएं की, कई फेमस रचनाएं, जिनमें कुछ हम यहाँ सेलेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं। सोलिटरी रिपर, द प्रिल्यूड, लिरिकल बैलाड, द वर्ड्स इज टू मच विथ अस, एंड द ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, द रिक्लूज इज आल्सो द पार्ट ऑफ द प्रिल्यूड, एंड एक्सर्शन, द ruined cottage, the Peter Wells, and the line of composed a few miles above Titan Abbey, the exertion। इसके साथ ही इन्होंने एक ड्रामा भी लिखा था, एक प्ले लिखा था, दैट वाज द सिंगल प्ले, नेम इज द बार्डरर। द बार्डरर नाम याद रखेंगे, द बार्डरर ड्रामा रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।